चीन को भारत का जैसे का तैसा जवाब। चीन पर भारत की ऐतिहासिक जीत, चीन के मंसूबों पर फिरा पानी। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर का महत्व कितना है यह आप इसको पूरा जानने के बाद पता लगा पाएंगे और आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि भारत किस तरह से अब पलटवार कर रहा है अपने दुश्मनों पर। दोस्तों, भारत ने चीन का जिस प्रकार से इलाज किया है उससे चीन की अरबों डॉलर कई सालों की मेहनत और रणनीति को एक ही झटके में भारत ने मिट्टी में मिला दिया है। दरअसल पूरी खबर क्या है, आज कैसे भारत ने चीन को पटखनी दी है, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ये जो मैप दिख रहा है भारत, चीन, बांग्लादेश का, इन सभी का, जहां पर आप देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम स्थल चीन है और ये चीन से बहकर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में प्रवेश करती है, जिसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। हालांकि दोस्तों, चीन से लगभग एक बड़ा नाला आता है, इसके अलावा मानसून के टाइम में और भी कई नाले आकर इसके अंदर जुड़ जाते हैं, यानी कि कहे तो सहायक नदियां इसके अंदर आकर जुड़ती है, लेकिन जो ज्यादातर पानी है वो चीन से ही आता है। अब आपको ये पता होगा कि मानसून के सीजन में ये नदी कितनी भयंकर तबाही मचाती है और चीन इसी तबाही का फायदा उठाने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहा है। अब तबाही कैसे आती है, आप जानते हैं कि इस नदी की वजह से हमारे जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहां पर बाढ़ आ जाती है, पेयजल संकट भी वहां पर गहरा जाता है, जिसकी वजह से लोगों के घर, गांव, यहां तक कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत से उद्गम होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास प्रवेश करती है। अब चीन क्या कर रहा है कि इस नदी पर अपने क्षेत्र के अंदर अरुणाचल प्रदेश के सटी एक बहुत बड़े डैम का निर्माण कर रहा था। यह डैम भारत ही नहीं बल्कि चीन का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा था और इस डैम का चीन को बहुत ही ज्यादा फायदा होता। पहला फायदा यह कि युद्ध के समय चीन यहां पर पानी इकट्ठा करके इस क्षेत्र के अंदर पानी की किल्लत को दूर कर देता। साथ ही यह इतनी भारी मात्रा में पानी को इकट्ठा करके युद्ध के समय एक साथ छोड़ता, जिसकी वजह से जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य है वहां पर बहुत ही भयंकर तबाही वाली बाढ़ आ जाती, जिसके अंदर गांव, शहर, घर, पशु पक्षी, जानवर, इंसान सबका जीवन तबाह हो जाता। इसके अलावा दोस्तों, चीन का एक बहुत ही खतरनाक इरादा है जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब भारत और चीन के बीच एलएसी पर किसी भी प्रकार की कोई भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जैसे कि गलवान घाटी के अंदर दोनों देश आपस में भिड़ गए थे, उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अगर भारत चीन की जमीन पर कब्जा कर ले तो चीन इस नदी का पानी रोक लेगा, जिसकी वजह से जो भारत की उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहां पर सूखा पड़ जाएगा, भयंकर जल संकट मंडरा जाएगा, क्योंकि यह उत्तरी पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण नदी है। अब दोस्तों, चीन का यह जो डैम है ये बहुत ही बड़ा डैम होने वाला है और बहुत दिनों तक ये पानी को होल्ड करके रख सकता है। ऐसे में चीन एक प्रेशर बना सकता है कि जल्द से जल्द स्थिति का निपटारा किया जाए, वरना स्थिति भयानक होगी। ऐसे में देखा जाए तो चीन यहां पर भारत पर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहता था। अब दोस्तों, चीन को इस डैम के केवल इतने ही फायदे नहीं हैं, बल्कि चीन इसको रणनीतिक रूप से भी उपयोग करने वाला है। आपको बता दें कि भारत के अंदर जो कश्मीर है वहां से कई सारी नदियों का उद्गम होता है और भारत से बहती हुई वह पाकिस्तान जाती है। कई बार हमने देखा है पाकिस्तान के साथ तनाव में भारत ने यह इशारा किया है कि वह पाकिस्तान के अंदर जाने वाले पानी को रोक देगा और उसका मुंह मोड़कर भारत के जो अन्य राज्य हैं वहां पर लेकर जाएगा। ऐसी स्थिति में क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, अगर भारत इस प्रकार का कोई स्टेप लेता है तो चीन भी यह कह देगा कि वह भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक रहा है, जिसकी वजह से भारत पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर चीन बनाता है। अगर आप पानी रोक रहे हैं तो हम भी पानी रोकेंगे। इससे होता यह है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं वहां पर भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो जाती, पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता। इसके अलावा भी दोस्तों, चीन को कई सारे फायदे हैं, जैसे कि चीन यहां पर बहुत बड़े बिजली संयंत्र को स्थापित करेगा और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी यहां पर शुरू कर सकता है।
जिससे कि यह डैम जो पानी रोक रहा है उससे न केवल रणनीतिक फायदा चीन उठाए बल्कि आर्थिक रूप से भी सारी तरक्कियां करने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों भारत भी चीन की इसी साजिश को बखूबी तरीके से जानता है और भारत चीन के इस कांड का एक ऐसा कार्ड ढूंढ रहा था जिससे कि चीन की हर हरकत पर पानी फिर सके और भारत अपनी रणनीति में सफल होता भी दिख रहा है और भारत को एक ऐसी ऐतिहासिक जीत मिलती नजर आ रही है जो चीन के इरादों पर पूरी तरह से पानी फेर देगी। दरअसल दोस्तों अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी एंट्री भारत में होती है, जिस पॉइंट के पास ये भारत में प्रवेश करती है वहां से कुछ ही दूरी पर भारत एक बहुत ही बड़े डैम का निर्माण करेगा, यानी कि चीन की अपोजिट साइड में। और दोस्तों बहुत ही बड़ा ये होने वाला है और भारत सरकार तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है। भारत के जितने भी डैम हैं उसमें सेकेंड लार्जेस्ट ये होने वाला है। अब इस डैम का फायदा भारत आर्थिक रूप से तो उठाएगा ही, साथ ही जिन इरादों के साथ चीन ने अपने क्षेत्र के अंदर डैम का निर्माण किया है उन इरादों पर भी पानी फेर देगा। वह कैसे, आखिर भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है आपको बताते हैं। अब दोस्तों इस डैम का जो पहला फायदा यह होने वाला है कि चीन जब अचानक से अपने डैम के पानी को छोड़ेगा तो यह डैम उस सारे पानी को रोक लेगा और अपने अंदर समेट लेगा, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पर भयंकर तबाही को रोका जा सकेगा। अब इसका जो दूसरा फायदा यह होगा कि चीन जब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक लेगा तो यह अपने स्टोर पानी को धीरे धीरे फ्लो करता रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहां पर सूखा न पड़े और पानी की किल्लत नहीं हो, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन यह भी सच है कि पानी को कोई लंबी देर तक रोक नहीं सकता और चीन का जो डैम है वह भी मुश्किल से 1 या 2 महीने तक पानी को रोक सकेगा, लेकिन तब तक इस डैम की वजह से भारत को पानी की किल्लत नहीं होगी। अब दोस्तों जिस प्रकार से चीन ने भारत पर पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश की, भारत पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश की, इस डैम को बनाकर उसका कार्ड भारत ने निकाल लिया है और जो चीन के अरबों डॉलर मेहनत रणनीति थे वह सब कुछ भारत ने एक ही झटके के अंदर बर्बाद करके रख दिए हैं। अब चीन के जितने भी मंसूबे थे उन पर भारत ने पानी फेर दिया है। इसके अलावा दोस्तों भारत इस डैम की वजह से उत्तर पूर्वी भारत के अंदर बिजली सप्लाई करने के अंदर मुख्य भूमिका निभा पाएगा और इस डैम से भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा, जिससे उत्तरी पूर्वी राज्यों में जहां पर बिजली सप्लाई नहीं है वहां पर इसको सुचारू किया जा सकेगा। इसके अलावा भारत मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी एक्स्ट्रा इनकम में यूज कर सकता है। तो दोस्तों ये कहा जा सकता है कि चीन भारत के घुटनों पर आ गया है और भारत की ऐतिहासिक जीत की वजह से चीन की जो रणनीतियां थी वे फेल हो गई है। आपका क्या कहना है दोस्तों? भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।